इस देश में महिलाओं को गाली देना, उसके साथ बदतमीज़ी करना कितना आसान हो गया है। क्या इस देश का सिस्टम मर चुका है या बिक चुका है, या इस देश का सिस्टम क्या लाचार हो चुका है क्या, कि कोई भी आता है किसी महिलाओं को शादी करने की बात कर देता है, किसी महिला सांसद को छेड़खानी करने की बात कर देता है, किसी सांसद को साला बनाने की बात कर देता है, और किसी महिला के पति के साथ जो है पॉस्को एक्ट लगाने की कोई बात कर दे रहा। दर्शकों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं सांसद इकरा हसन की और अपर्णा यादव की। समझिए, ये दोनों यूपी से आती हैं, दोनों यूपी की ही हैं, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये कभी सियासत तौर पे भी कुछ ऊट पटांग बयान नहीं देती हैं, जो उनका कर्तव्य है वो अपना शालीनता से वो निभाती है। इनकी तारीफ मैं करने लगूं अपर्णा यादव और इकरा हसन की तो सुबह से शाम हो जाएगा, आप वीडियो देखकर छोड़ देंगे, क्योंकि तारीफ आप किसी की सुन नहीं सकते। आलोचना करेंगे तो आप जेल में डलवा देंगे, अब वो आपको पसंद नहीं है। अंधभक्तों की बात कर रहा हूँ, लेकिन देशभक्ति की बात कीजिए, लेकिन देश हित में जरा सोचिए अपने सीने पे हाथ रखकर कि वहाँ पर वो देश की बेटी है। अपर्णा भी किसी देश की, अपर्णा भी बेटी है और किसी की बहन है, इकरा भी देश की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। लेकिन एक बहन के साथ अगर कोई शादी करने की बात करे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसदों को जो बलिस्टर हैं उनको साला बनाने की बात करे, इन लफंगों का, इन गुंडों का क्या जेल में जगह नहीं होना चाहिए? एक सांसद को लेकर ऐसे गलत बयान देना, अमर्यादित बयान देना, खुलेआम कैमरे पे आकर धमकी देना कि मुझे कबूल है, एक सांसद को लेकर ऐसे टिप्पणी करना, क्या किसी भी सूरत में जायज़ है? मैं बात कर रहा हूँ उस करनी सेना का जिन्होंने ऐसा अपर्णा इकरा हसन को लेकर बयान दिया। और अपर्णा यादव के पति के साथ जो हुआ वो आप सबके सामने है, मैं उसका जिक्र आगे करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम इकरा हसन का जिक्र करना चाहते हैं। एक मुसलमान लड़की है, क्या इसलिए उनको सज़ा मिल रहा है? एक मुसलमान लड़की है और सांसद है, इसलिए उनको कार्यालय से निकाल दिया जा रहा है। एक एडीएम, बताइए उसकी हैसियत क्या उस सांसद से ज़्यादा है? क्या वो पढ़ा लिखा एडीएम नहीं है? क्या आज वाकई में कानून चलाने वाले लोग पूरी तरीके से पैदल चल रहे हैं? क्या अकल उनका मर चुका है? क्या दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है? ये सवाल दर्शकों इसलिए है कि क्या मजाक बना रखा है। कोई किसी सांसद का मर्यादा नहीं रख पा रहा, कोई दरअसल किसी विधायक का मर्यादा नहीं रख पा रहा, ये लोग भी आपक हो रहे हैं। इकरा हसन की जब बात आती है, इतनी शालीन, इतनी बेहतरीन जो है सांसद हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अगर सरकार की आलोचना भी करती हैं तो तौर तरीके से करती हैं, अल्फाजों का दरअसल जो है चयन कर अपनी बात रखती हैं। और इनको इस तरीके की घटना, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, डबल इंजन सरकार से कहना चाहता हूँ, ये अगर नहीं आपको दिख रहा है, अगर आपकी आंखें अंधी हो गई हैं, अगर कान बहरा हो गया है, मुंह गूंगे हो गए हैं, अगर आप नहीं बोल सकते, तो एक कानून व्यवस्था हे राम, कम से कम जागिए, उठिए, सोइए और सुनिए और देखिए कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, कि एक सांसद, महिला सांसद के साथ क्या हो रहा है और वो अब तक जेल में क्यों नहीं है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। मैं तो इकरा, हालांकि इसको लेकर अखिलेश यादव में अखिलेश यादव की पार्टी में बैठक भी चल रही है, उन लोगों ने कहा कि हम इस पर चुप नहीं रहेंगे, उसको जेल भेज कर रहेंगे। और करनी सेना के लोगों ने भी, ठाकुरों ने भी, राजपूतों का भी बयान आया है कि इकरा बहन के साथ गलत हुआ है, कभी भी हम चुप नहीं रहेंगे, जिन्होंने बयान दिया उसको जेल में डालें, उसका जगह जेल में। लेकिन लोग चुप हैं, लोग खामोश हैं। क्या इसलिए लोग चुप हैं कि वो एक मुसलमान सांसद है? जो संभल में सांसद के साथ हुआ वहाँ भी वही हाल हुआ, आज़म खान के साथ हुआ वही हुआ। ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है एक सांसदों के साथ। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई से ही चलेगा, ये देश हिंदू मुसलमान करने से नहीं चलेगा। आप देख लीजिए, देश की स्थिति ठीक नहीं है। मैं आप दर्शकों को रुक कर ठहर कर बताना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान की राजनीति से बच जाइए, जातिवाद से आगे बढ़िए। आपका भले ही ज़िंदगी खराब बर्बाद तबाह ना हो, लेकिन आपके बच्चे का पीढ़ी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और उसकी तैयारी ये बेशर्म मंत्री सरकार कर रही है। इनके प्लान से, इनके स्ट्रेटजी से बचिए, इनकी गंदी मानसिकता से बचने की हम सबको ज़रूरत है। नहीं तो देखिए, कोई भी ऐरा गैरा निठल्ला आकर इकरा सांसद हसन जैसे महिला को जो है शादी करने की बात कर दे रहा और जेल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपर्णा की बात करें तो उनको सुनकर तो और हैरान हो जाएंगे जब उनके पति के साथ क्या होता है। आइए बताते हैं आपको।